अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर 6 लेसन नंबर 6। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो तख्ती नंबर 6 है मश्क़े हरकात। मश्क़े हरकात। तख्ती नंबर 3 में हम आपको हरकात के बारे में बता चुके हैं और पढ़ा चुके हैं कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, और अलिफ हमेशा खाली होता है। जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। वह हुरूफ़ मद्दा। अब हुरूफ़ मद्दा तख्ती नंबर 4 में पढ़ा चुके हैं कि हुरूफ़ मद्दा 3 हैं, अलिफ या वाव। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, या साकिन जिससे पहले ज़ेर हो, वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, और हुरूफ़ मद्दा को जो है थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है। वह हुरूफ़ लीन। और तख्ती नंबर 5 के अंदर हुरूफ़ लीन के बारे में पढ़ाया है कि हुरूफ़ लीन 2 हैं, वाव या। वाव साकिन और या साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव या, ये वाले वाव या जो है हुरूफ़ लीन वाले होंगे, और इनको नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ें। तो तख्ती नंबर 6 के अंदर उन्हीं सब की मश्क है। तख्ती नंबर 3 की, तख्ती नंबर 4 की, तख्ती नंबर 5 की जो हमने पढ़ा है, तो उन्हीं को यहाँ पर इन्होंने जो है मिक्स करके लिख दिया है। उसी की जो है एक मश्क है, एक्सरसाइज है, और हमको यहाँ पर पहचान करना है कि कौन सा हुरूफ़ मद्दा है, कौन सी हरकात है, कौन से हुरूफ़ लीन है, किसको जल्दी पढ़ना है, किसको खींच कर पढ़ना है। ये तमाम चीज़ें हमको इसमें सीखना है। तो ये एक एतवार से जो है एक्सरसाइज है जो हमने अभी तक पीछे पढ़ा है, उसकी एक्सरसाइज ये तख्ती नंबर 6 है। तो हम लोग अब पढ़ लेते हैं। ये देखिए बा बना हुआ है और बा के ऊपर लगा हुआ है ज़बर। तो अब फ़ौरन हमारा दिमाग तख्ती नंबर 3 के अंदर जाना चाहिए कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं, और ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अब देखिए बा के ऊपर ज़बर लगा हुआ है तो इसलिए बा को बिल्कुल नहीं खींचा जाएगा। बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। फिर उसके बाद में बा लिखा हुआ है, लेकिन इस बा के ऊपर खड़ा ज़बर लगा हुआ है, खड़ा ज़बर लगा हुआ है। अब हमारा दिमाग फ़ौरन जो है तख्ती नंबर 4 के अंदर जाना चाहिए, जिसमें हमने पढ़ा था कि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश ये भी हुरूफ़ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़े जाते हैं। और खड़ा ज़बर जो है वो अलिफ मद्दा के बराबर होता है। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ ज़बर बा के। तो बा के ऊपर खड़ा ज़बर लगा हुआ है, इसीलिए इसको जो है हुरूफ़ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। बा खड़ा ज़बर बा। अब उसके बाद में है बा अलिफ ज़बर बा। अब बा के बाद में जो अलिफ है वो हुरूफ़ मद्दा वाली है। इसकी पहचान ये है कि अलिफ से पहले ज़बर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए अलिफ से पहले ज़बर आया है, इसलिए जो है ये अलिफ हुरूफ़ मद्दा वाला है। तो हुरूफ़ मद्दा वाला है, इसलिए इस बा को खींच कर पढ़ रहे हैं। बा अलिफ ज़बर बा। तो ये हो जाएगा बा ज़बर बा, बा खड़ा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा। अगर हमने तख्ती नंबर 3, तख्ती नंबर 4, तख्ती नंबर 5 उनके कायदों को जहन में रखा होगा और अच्छे से मश्क की होगी, तो यहाँ पर हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर है बा ज़ेर बी। बा ज़ेर बी, ज़ेर लगी हुई है, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। बा खड़ी ज़ेर बी, और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश हुरूफ़ मद्दा की तरह खींच कर पढ़े जाते हैं। और खड़ी ज़ेर जो है वो या मद्दा के बराबर होती है, या मद्दा के बराबर होती है। ये तख्ती नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। बाया ज़ेर बी, और यहाँ है बाया ज़बर बई। देखिए यहाँ भी बाया ज़ेर बी है और यहाँ भी बाया ज़बर बई है। बा यहाँ भी है, बा इसमें भी है, या यहाँ भी है, या इसमें भी है या। और या के ऊपर दाल छोटी सी यानी जज़म यहाँ पर भी है, और इस वाली या के अंदर भी दाल जज़म यहाँ पर भी है। बस फ़र्क इतना है कि इस जो है या के अंदर या से पहले ज़ेर है और इस या से पहले ज़बर है। तो कौन, अब पहचानेंगे कैसे कि कौन सी हुरूफ़ लीन वाली है और कौन सी हुरूफ़ मद्दा वाली है। हम लोगों ने कायदा पढ़ा था कि अगर या साकिन हो, यानी जिस या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो, तो वो या मद्दा वाली होगी।
अब हुरूफ मद्दा को खींच कर पढ़ते हैं तो इसलिए खींच कर पढ़ेंगे, तो इस वाले को हम खींच कर पढ़ेंगे बा या ज़ेर बी। और ये या जो है, अब जिस या से पहले ज़बर हो, यानी या साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो, तो वो या जो है हुरूफ लीन वाली होती है। अब हुरूफ लीन को कैसे पढ़ते हैं कि हुरूफ लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे बा या ज़बर बई। तो ये बा ज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी, बा या ज़बर बई। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। हम आपको बिल्कुल बारीक तरीके से समझा रहे हैं और ये लेसन बड़ा हो रहा है, वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। एक बार हम समझ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह पूरे कुरान पाक में हमारे लिए आसानी हो जाएगी और ज़िंदगी भर हमको हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। अब यहाँ है बा पेश बू। अब देखिए बा पर पेश लगा हुआ है। तख्ती नंबर 3 के अंदर पढ़ा है कि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। तो यहाँ पेश है तो इसलिए इसको जो है जल्दी पढ़ना है बा पेश बू। अब ये है बा उल्टा पेश बू, खींच के इसलिए पढ़ा है क्योंकि खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश जो है हुरूफ मद्दा की तरह खींच कर पढ़े जाते हैं, और उल्टा पेश जो है वो वाव मद्दा के बराबर होता है, तो इसलिए इसको खींच कर पढ़ेंगे हम बा उल्टा पेश बू। अब यहाँ देखिए इसमें लिखा है बा वाव पेश है यहाँ पर, और यहाँ है बा वाव ज़बर है। यहाँ भी बा है, यहाँ भी बा है, यहाँ भी वाव साकिन है, यहाँ भी वाव साकिन है। बस फ़र्क इसमें यह है कि यहाँ पर जो है वाव से पहले पेश है, यहाँ वाव से पहले ज़बर है। तो हमको ये पहचानना है कि इसमें वाव कौन कौन से वाले हैं, ये वाव कौन सा है, ये वाव कौन सा है। तो तख्ती नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव, ठीक है। और वाव साकिन से पहले अगर पेश हो, यानी वाव के ऊपर जज़म हो, वाव के ऊपर छोटी सी दाल बनी हो और उससे पहले पेश हो, तो वो वाव मद्दा वाला होता है। जाहिर सी बात है कि जब हुरूफ मद्दा हम पढ़ेंगे तो उनको खींच कर ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, तो इसलिए इस वाले हर्फ को, इस वाले वर्ड को हमको खींच कर पढ़ना है बा वाव पेश बू, ठीक है। अब यहाँ जो है ये वाव साकिन है, इससे पहले ज़बर है। और तख्ती नंबर 5 के अंदर हुरूफ लीन की जो तख्ती थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि वाव साकिन यानी वाव के ऊपर दाल बनी हो, जज़म हो और उससे पहले ज़बर हो, तो वो वाव लीन वाला होगा। जाहिर सी बात है कि बार बार बता चुके हैं और बार बार पढ़ा चुके हैं, तख्ती नंबर 5 के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं कि हुरूफ लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे और नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे बा वाव ज़बर बऊ। तो ये हो गया बा पेश बू, ये वाला हो जाएगा बा उल्टा पेश बू, ये वाला होगा बा वाव पेश बू, ये वाला होगा बा वाव ज़बर बाऊ। क्यों खींच कर पढ़ रहे हैं और क्यों नहीं खींच कर पढ़ रहे हैं, सारी बातें हम आपको बता रहे हैं और बिल्कुल समझा भी रहे हैं और कायदा भी याद दिला रहे हैं, ताकि जो अगर हम भूल गए हों तो फिर हमको याद भी आ जाए। अब आगे है जीम वाव पेश जू। वाव साकिन से पहले पेश है तो ये हुरूफ मद्दा वाला वाव होगा, इसलिए खींच कर पढ़ रहे हैं। जीम वाव ज़बर जऊ, वाव साकिन से पहले ज़बर है तो ये हुरूफ लीन वाला है, हुरूफ लीन वाला है इसलिए जल्दी इसको पढ़ रहे हैं। जीम वाव ज़बर जऊ। जीम या ज़ेर जी, या साकिन से पहले ज़ेर है तो ये या मद्दा वाली है, इसलिए खींच कर पढ़ रहे हैं। जीम खड़ी ज़ेर जी, जीम पर खड़ी ज़ेर लगी है क्योंकि खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, ये भी हुरूफ मद्दा की तरह खींच कर पढ़े जाते हैं, इसलिए इस वाली जीम को खींच कर पढ़ रहे हैं। जीम या ज़बर जई, या साकिन से पहले ज़बर है तो ये या जो है हुरूफ लीन वाली हो गई, इसलिए इसको नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ रहे हैं जीम या ज़बर जई। अब आगे है खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, खाला, काफ ज़बर का, खाला का। तीनों वर्ड पर खा, लाम और काफ, इन पर ज़बर ज़बर है, तो इसलिए ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, इसलिए ये तीनों वर्ड जो है जल्दी पढ़ेंगे। खाला का, कोई एक वर्ड खींचेगा नहीं, हम खा को खींच दें ऐसा नहीं हो, लाम को खींच दें ऐसा भी ना हो, और काफ को खींच दें ऐसा भी ना हो, ठीक है। तीनों वर्ड को एक बराबर में खींचना है, एक बराबर में पढ़ना है, बिल्कुल खींचना नहीं है। खाला का, खाला का। हमज़ा ज़ेर ई और ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, ये अलिफ मद्दा वाला इसलिए खींच कर पढ़ रहे हैं। इज़ा, वाव ज़बर वा, काफ ज़बर का, वाक़ा, बा ज़बर बा, वक़ाबा, इज़ा वक़ाबा।
वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ेर ई, व ई, दाल अलिफ ज़बर दा, व इदा, काफ पेश कु, रा ज़ेर री, पूरी। और हमज़ा ज़बर आ, इसमें या जो है वो रस्मुल ख़त में लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती है, क्योंकि हम लोगों ने तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात के अंदर ये पढ़ा था, हमज़ा अलिफ की शक्ल में, हमज़ा वाव की शक्ल में, हमज़ा या की शक्ल में। तो ये वही है हमज़ा या की शक्ल में, हमज़ा के बाद में हमज़ा के नीचे या लिखी गई है, लेकिन ये या जो है रस्मुल ख़त में लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती है, इसको हमज़ा ही पढ़ेंगे। तो हमज़ा ज़बर आ, कुरी आ, व इदा कुरी आ, वाव ज़बर वा, काफ ज़बर का, व का, वाव अलिफ ज़बर वा, व का वा, आइन ज़ेर ई, बा ज़बर बा, व का वा इबा, फा या ज़ेर फ़ी, या मद्दा वाली इसलिए खींच कर पढ़ा। जीम या ज़ेर जी, इसमें भी या मद्दा वाली है। फ़ी जी, दाल ज़ेर दी, दाल के नीचे ज़ेर है इसलिए जल्दी पढ़ रहे हैं। फ़ी जी दी, हा अलिफ ज़बर हा, फ़ी जी दिहा, या ज़बर या, काफ वाव पेश कू, यकू, वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मद्दा वाला हो गया इसलिए खींच कर पढ़ रहे हैं। यकू, लाम पेश लू, यकूलू, या पर ज़बर है, लाम पर पेश है, इसीलिए जो है या को भी जल्दी पढ़ा, लाम को भी जल्दी पढ़ा। वाव को इसलिए खींचा क्योंकि वाव मद्दा वाला है, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है। यकूलू, फा ज़बर फ़ा, आइन ज़बर आ, फ़ा, काफ ज़बर का, फ़ाका, रा वाव पेश रू, फ़ाकरू, हा अलिफ ज़बर हा, फ़ाकरू हा, लाम अलिफ ज़बर ला, या ज़बर या, ला या, मीम वाव पेश मू, ला यमू, ता पेश तू, ला यमूतु, फा या ज़ेर फ़ी, हा अलिफ ज़बर हा, फ़ी हा, ला यमूतु फ़ी हा, मीम ज़बर मा, ये जो इस तरीके से बना है ये मीम बना है, मीम ज़बर मा, और हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मा आ, रा ज़ेर री, मा आरी, बा पेश बू, मा आरिबू, या वाव ज़बर यऊ, मीम ज़बर मा, यौमा, या ज़बर या, रा वाव ज़बर रऊ, यरऊ, यौमा यरऊ, नून ज़बर ना, यौमा यरौना, हा अलिफ ज़बर हा, यौमा यरौनहा, वाव ज़बर वा, स्वाद अलिफ ज़बर सा, वसा, हा ज़ेर ही, वसाही, बा ज़बर बा, वसाहिबा, ता ज़ेर ती, वसाहिबती, हा खड़ी ज़ेर ही, वसाहिबतिही, दाल खड़ा ज़बर दा, लाम ज़ेर ली, दाली, काफ ज़बर का, दालिका, फा ज़बर फा, काफ अलिफ ज़बर का, फ़का, लाम ज़बर ला, फ़काला, हा अलिफ ज़बर हा, फा ज़ेर फ़ी, हाफ़ी, ज़ुआ या ज़ेर ज़ी, हाफ़िज़ी, नून ज़बर ना, हाफ़िज़ीना, वाव ज़बर वा, हमज़ा वाव पेश ऊ, व ऊ, वाव जो है हुरूफ़ मद्दा वाला है। ता ज़ेर ती, व ऊती, या ज़बर या, व ऊतिया, काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, ता खड़ा ज़बर ता, किता, बा ज़बर बा, किताबा, हा उल्टा पेश हू, किताबहू, व ऊतिया किताबहू, काफ या ज़बर कई, फा ज़बर फा, कैफ़ा, फा ज़बर फा, आइन ज़बर आ, फ़ा, लाम ज़बर ला, फ़ाला, कैफ़ा फ़ाला, वाव ज़बर वा, लाम ज़ेर ली, वली, या ज़बर या, वलिया, दाल या ज़ेर दी, या जो है हुरूफ़ मद्दा वाली है, या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा वाली, इसलिए खींच के पढ़ेंगे। वली या दी, नून ज़ेनी, वली या दीनी, हमज़ा वाव ज़बर औ, ये वाव जो है हुरूफ़ लीन वाला इसलिए जल्दी पढ़ रहे हैं। हा खड़ा ज़बर हा, हा खड़ा ज़बर हा, औ हा, ये जो है औ हा इसी तरीके से लिखा जाता है, हा के बाद में या लिखी जाती है रस्मुल ख़त में, लेकिन पढ़ी नहीं जाती है, सिर्फ हा को ही पढ़ेंगे। हा खड़ा ज़बर हा, औ हा,
लाम ज़बर ला और हा अलिफ ज़बर हा, लहा, औहा लहा। इसमें बड़ा हा है पहले और बाद में छोटा हा है। तो बड़ा वाला हा जो है ये हलक से निकलेगा, बीच हलक से, वस्त हलक से निकलेगा, और छोटा वाला हा जो है वो सीने की जो जानिब जो हलक है यानी सीने की तरफ से हा निकलेगा। औहा लहा। बाज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, बीमा, या वाव पेश यू, बीमा यू, आइन वाव पेश ऊ, बीमा यू ऊ, नून ज़बन्ना, बीमा यू ऊ ना, वाव ज़बर वा, तो वाव पेश तू, व तू, राज़ेर री, व तूरी, सीन याज़ेर सी, व तूरी सी, नून याज़ेर नी, वतूरी सीनी, नून ज़बन्ना, वतूरी सीनीना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को तख्ती नंबर 6 मश्क़े हरकात व हुरूफ़ मद्दा व हुरूफ़ लीन समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी बात आपके समझ में नहीं आई है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। कल इंशाअल्लाह हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तख्ती नंबर 7 तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं और तनवीन के बारे में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।